तो दोस्तों बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है और उसके बाद शुरू होने जा रही है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। और ये ट्रॉफी दोस्तों खेली जाने वाली है भारत और इंग्लैंड के बीच में। कल से हेडिंग्ले लीड्स भारतीय टीम सामना करेगी इंग्लैंड टीम का और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट मैच होने की संभावना है। ऑल्दो बात करें तो इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में एज अ फेवरेट जा रही है, क्योंकि देखिए टीम इंडिया ना एक ट्रांजिशन के फेज से गुजर रही है। भारत के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस प्लेयर थे जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, वो रिटायरमेंट ले चुके हैं और उनके रिटायरमेंट जाने के बाद भारतीय जो टीम है वो पूरा एक बहुत ही इनएक्सपीरियंस नजर आ रहा है। और पूरा का पूरा जो दारोमदार टीम इंडिया का है वो इस समय है आपका शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल और जसप्रीत बुमराह के कंधों पे, क्योंकि बाकी जो टीम इंडिया है वो युवा है और उन्हें इंग्लैंड में खेलने का उतना ज्यादा अनुभव है नहीं। तो इस लिहाज से ये कहा जा रहा है कि भाई इंग्लैंड टीम एज अ फेवरेट जाएगी। और बड़े बड़े जो क्रिकेट पंडित हैं वो यहाँ पे जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कोई बोल रहा है 4-1 से इंग्लैंड जीतेगा, कोई तो 5-0 तक जा रहा है, कोई ये बोल रहा है कि भाई टीम इंडिया यहाँ से बहुत बुरी तरीके से हारेगा। पर उनको मैं बता दूं भाई कि भले टीम इंडिया ट्रांजिशन के फेज में जा रही है, भले एक्सपीरियंस प्लेयर टीम के साथ ना हो, बट जो टीम इंडिया का स्क्वाड है ना इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। और अगर आप इंग्लैंड के स्क्वाड से कंपेयर करोगे ना कहीं टीम इंडिया कमतर बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। हालांकि देखिए इंग्लैंड अपने घर में खेल रहा है, तो जब कोई अपने बैकयार्ड में खेलता है तो उसको कहीं ना कहीं एडवांटेज दोस्तों होता है। पर इसका ये मतलब नहीं होता है कि भाई जो अपोनेंट आपके सामने आ रहा है वो उसको बिल्कुल ही सिरे से खारिज कर दें, क्योंकि अगर कहीं टीम इंडिया ने ये ट्रॉफी जीत ली तो पूरी दुनिया के सामने मतलब एक बहुत बड़ी मिसाल पेश करेगी कि भाई जो युवा टीम इंडिया है, शुभमन गिल की कैप्टेंसी में जो युवा टीम इंडिया का एक शुभारंभ होने जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हुआ। और जो नेक्स्ट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल चल रही है उसमें बहुत बूस्ट होगा, क्योंकि ये जो 5 मैचों की सीरीज है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए इंग्लैंड को हराना बहुत मुश्किल है, मगर फिर भी हम कर चुके हैं ना। हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा चुके हैं ना, वो भी उस टाइम भी भारत एक्सपीरियंस प्लेयर टीम के साथ नहीं थे। तो इस टाइम में कुछ ऐसा है। बट ठीक है, अब विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन को तो वापस नहीं ला सकते, पर जो खिलाड़ी हैं वो कुछ ना कुछ करके जरूर दिखाएंगे। बात करें अगर हेडिंग्ले लीड्स के मैदान की, तो दोस्तों पिच रिपोर्ट पे अगर आप नजर डालोगे तो जो पिच है ना वो टिपिकल इंग्लैंड के पिच है। यहाँ पे क्या होता है कि ग्रीनिश सरफेस है, जो पैचेस रहते हैं, टिंज रहता है घास का, वो रहता ही रहता है। और जिसके चलते यहाँ पे बॉलर्स को ना शुरुआत में काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। तो आप मान के चलो अगर जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो उसको एक एक्स्ट्रा एड ऑन एडवांटेज तो होगा ही होगा। प्लस जो टीम पहले बैटिंग भी कर रही है अगर वो पहला सेशन सरवाइव कर गई उसके बाद उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होता है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है ना दोस्तों, टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री के आसपास जाने वाला है। तो जैसा अभी हमने हाल में ही लॉर्ड्स में हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखा था कि जैसे ही सूरज सर पे आता है तो बैटिंग बहुत आसान हो जा रही है, तो सेम सिचुएशन आपको यहाँ भी नजर आएगी कि जैसे ही सूरज आपको ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा बैटिंग आसान हो जाएगी। मगर शुरू का जो सेशन होगा ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो टीम पहले बॉलिंग कर रही है अगर उनके सीमर्स ने एडवांटेज उठा लिया तो वो सामने वाली टीम को बैकफुट पे भी ला सकते हैं। और वही जो टीम पहले बैटिंग कर रही है अगर वो थोड़ा सा संभल के खेल गई और उसने पहला सेशन निकाल लिया तो उसके लिए बैटिंग बहुत ही आसान हो जाती है। देखिए हेडिंग्ले का जो मैदान है वो काफी चीजों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक आइकॉनिक पारी भी आई थी बेन स्टोक और जैक लीच की, जिसमें हारा हुआ मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के जबड़े से निकाल के इंग्लैंड ने जीता था। और गजब की पारी खेली थी बेन स्टोक ने, और उसी पारी के बाद बेन स्टोक सारी दुनिया में एज अ कंप्लीट टेस्ट प्लेयर छा गए थे। तो एक बार फिर से मुकाबला होने वाला है इंग्लैंड का, लीड्स का मैदान होगा, सामने बेन स्टोक होंगे, तो उनके जहन में भी कहीं ना कहीं अपनी वो यादगार पारी होगी और वो उसी तरह की परफॉर्मेंस ना दोबारा दोहराने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंग्लैंड के स्क्वाड से। इंग्लैंड ने अपना कल कंफर्म स्क्वाड जो है वह अनाउंस कर दिया था, जो कि उनकी प्रथा चली आ रही है काफी टाइम से। तो अगर उनका स्क्वाड आप ऊपर से नीचे तक देखोगे ना तो इसमें काफी लूप होल्स दिखाई देंगे, और जो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। जैक ट्रॉली, बेन डकैट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक, जेमी स्मिथ, क्रिस वोक्स, बेर्ने कार्स, जॉर्ज टंग और शोएब बशीर। तो लगभग ये वही आपको देखने को मिलेगा प्लेइंग 11 जो बहुत टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं इंग्लैंड टीम की तरफ से। कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। हाँ बस एक रूमर्स दोस्तों उड़ती हुई नजर आ रही थी कि भाई जेकब बेथल को मौका दिया जाएगा, युवा प्रोडिजी हैं, ये है और वो है। पर इंग्लैंड टीम ने कहा भाई नहीं, आप आईपीएल खेलो, हम ओली पोप को आपकी जगह मौका देंगे, वो काफी टाइम से करते हुए आ रहे हैं। तो 3 नंबर का जो स्पॉट है वो ओली पोप ही आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अब इस टीम में जो मैंने लूप होल की बात करी थी, तो लूप होल की अगर आप बात करोगे
तो उसमें सबसे बड़े लूप होल जो दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंग्लैंड टीम की बॉलिंग का। क्योंकि अभी तक जो भी परफॉर्मेंसेस आई हैं या पिछले कई सीजन से इंग्लैंड टीम की जो बॉलिंग होती थी वो टोटली डिफरेंट होती थी। क्योंकि इस बॉलिंग लाइनअप पे आपको क्रिस वोक्स दिखाई देते थे, इस बॉलिंग लाइनअप पे आपको स्टुअर्ट ब्रॉड दिखाई देते थे, इस बॉलिंग लाइनअप में आपको जेम्स एंडरसन दिखाई देते थे। मगर अब इनमें से आपको कोई भी दिखाई देने वाला नहीं है। मार्कवुड इंजर्ड है और आपके जेम्स एंडरसन जो है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड है वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं, और गस एटकिंसन वो इंजरी के चलते बाहर है, तो कहीं ना कहीं एक युवा जो है बॉलिंग अटैक उसके साथ इंग्लैंड की टीम जा रही है। बस इस टीम में एक एक्सपीरियंस बॉलर है जिनका नाम है क्रिस वोक्स, और जो थोड़े बहुत रिदम में नजर आ रहे हैं। बाकी उसके अलावा अगर आप बात करोगे जॉश टंग की, तो बिल्कुल फारिग नजर आ रहे थे। क्योंकि जो इंडिया ए के स्क्वाड के सामने मुकाबला हुआ था उसमें सेकंड मैच में जॉश टंग ने कुछ खास परफॉर्मेंस दी नहीं थी, सिर्फ 2 विकेटें चटकाई थी और उसमें भी 2 टेलेंडर्स थे। उसके बाद आप बात करो शोएब बशीर की, तो वो स्पिनर है पर इतने खतरनाक स्पिनर नहीं कि भाई टीम इंडिया की इस बैटिंग लाइनअप को ना सदमे में डाल दे। हालांकि इस मैदान पे सेकंड इनिंग में आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी स्पिनर की, खासकर जो टीम फोर्थ इनिंग में बैटिंग करेगी उसके लिए स्पिनर मुश्किल डाल सकते हैं। मगर शोएब बशीर में काबिलियत है बट अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस इनएक्सपीरियंस से कहीं ना कहीं टीम इंडिया जो बेनिफिट उठा सकती है। ऑल्दो टीम इंडिया को अगर घबराने की सबसे ज्यादा जरूरत है इस टाइम पे किसी प्लेयर से, तो दोस्तों वो प्लेयर कोई और नहीं, वो होंगे जो रूट, जो बहुत सालों से टीम इंडिया के लिए मतलब सरदर्द बने हुए हैं। क्योंकि इंडिया के सामने किसी और बैट्समैन का इतना गजब का रिकॉर्ड नहीं है जितना जो रूट का रिकॉर्ड है। जो रूट इंडिया के सामने टेस्ट मैचेस में अब तक 30 मुकाबले खेल चुके हैं और दोस्तों 30 मुकाबलों में उनके 2846 रन है, 58 की एवरेज है, जिसमें 10 शतक और 11 अर्धशतक शामिल है। मतलब यार ये अपने आप में काबिल तारीफ रिकॉर्ड है। और इस रिकॉर्ड से ना वाकई टीम इंडिया को घबराना चाहिए। क्योंकि देखिए जो रूट जो है ना वो इस समय करंट फॉर्म में है, ऐसा नहीं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। क्योंकि अभी जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ ओडीआई सीरीज इंग्लैंड ने खेली थी उसमें जो रूट के बल्ले से रन आए थे और भर भर के रन आए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो रूट जो है ना वो टीम इंडिया के लिए दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। हालांकि कोई पहली बार नहीं होगा, क्योंकि जो रूट हमेशा टीम इंडिया के लिए सरदर्द बनते हैं और लंबी लंबी इनिंग्स खेलते हैं। मैंने पहले ही बताया जो इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप है ना वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ है। फिर चाहे जॉय क्रॉली की बात कर लो, बेन डकट की बात कर लो, आप बात कर लो ओली पोप की, जो रूट की, बेन स्टोक्स की, जेमी स्मिथ की। तो ओवरऑल बैटिंग तो इंग्लैंड की मजबूत नजर आ रही है और ऐसी बैटिंग नजर आ रही है जो भारतीय बॉलिंग को ना कहीं चैलेंज करेगी। बट बॉलिंग जो है एक वीक लिंक है और इसका फायदा जो भारतीय बैट्समैन है जो काफी मतलब युवा है, इन इंग्लैंड की कंडीशंस में खेले नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा एडवांटेज हो सकता है। तो जैसे जायसवाल को दोस्तों फायदा हो सकता है, लोअर ऑर्डर में ध्रुव जुरेल खेलते हैं उनको फायदा होगा, नीतीश कुमार रेड्डी को फायदा हो सकता है, करुण नायर को फायदा हो सकता है, केएल राहुल और शुभमन गिल और ऋषभ पंत तो खैर इंग्लैंड की कंडीशन से वाकिफ है टेस्ट क्रिकेट में, तो उनको भी यहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा। अब दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं जरा टीम इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। क्योंकि देखिए टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है ना वो हमें टॉस के टाइम पे ही पता चली कि टीम इंडिया का ऐसा कोई रिवाज नहीं है तो वो आपको मतलब एक दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 लीक कर दे। टीम इंडिया की जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 है उसमें आपको जसप्रीत जायसवाल और केएल राहुल ओपन करते हुए दिखाई देंगे। 3 नंबर पे करुण नायर खेलेंगे। ये भी हो सकता है कि अगर करुण नायर की जगह पे साई सुदर्शन को मौका मिले तो हो सकता है साई सुदर्शन आपको खेलते हुए दिखाई दे। फिर 4 नंबर शुभमन गिल, जैसा कि ऋषभ पंत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया था, आज शुभमन गिल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया कि भाई 4 नंबर में खेलने वाले हैं वो। 5 नंबर में ऋषभ पंत खेलेंगे। अब 6 नंबर का जो स्पॉट है ना इस पे कई दावेदार नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी भी हमको नजर आ रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे आपको साई सुदर्शन खेलते हुए दिखाई दे जाए, या ये भी हो सकता है कि वॉशिंगटन सुंदर को टीम मौका दे दे। तो ये 3 प्लेयर हैं जो इस 6 नंबर के स्पॉट के लिए दावेदार है। इनफैक्ट ध्रुव जुरेल को भी मौका मिल सकता है क्योंकि बैट से उनके भी काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस निकल के आ रही हैं। 7 नंबर रविंद्र जडेजा का फिक्स है, फिर आएंगे शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा। तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको टीम इंडिया की तरफ से दोस्तों खेलती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी चेंजेस की कोई खास गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश बस वही हो सकती है कि भाई 6 नंबर पे आपको कौन सा बैट्समैन खेलते हुए दिखाई देगा और 3 नंबर पे आपको कौन सा बैट्समैन खेलता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज आपको लगभग यही प्लेइंग 11 खेलते हुए दिखाई देगी। बात करें अगर इंडियन टीम की स्ट्रेंथ की, तो देखिए इस टूर्नामेंट में ना जसप्रीत बुमराह का टीम के साथ होना बहुत बड़ा एडवांटेज है, रविंद्र जडेजा का टीम के साथ होना बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा दोनों को इंग्लैंड कंडीशन में खेलने का काफी ज्यादा अनुभव है। हालांकि मोहम्मद सिराज देखिए शुरू में तो विकेटें निकालते हैं, पर क्या डेथ में जो उनसे शिकायतें थी
उसमें कर पाते हैं कि नहीं, डिलीवर कर पाते हैं कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। प्लस शार्दुल ठाकुर एक भारत के लिए एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेंगे, क्योंकि अभी जो इंटर स्क्वाड मैच हुआ था उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, विकेटें चटकाई थी, तो एक वो कॉन्फिडेंस भी उनके साथ रहेगा। प्लस बैटिंग की अगर आप बात करोगे दोस्तों, तो बैटिंग में ना केएल राहुल से तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं टीम इंडिया की, क्योंकि ये इकलौते ऐसे बैट्समैन है इस पूरे स्क्वाड में जिसमें इंग्लैंड में खेलने का सबसे ज्यादा अनुभव है एज अ बैट्समैन। 9 मैचेस खेले हैं, 614 रन बनाए हैं, 34 की एवरेज है, 2 शतक है और 1 अर्धशतक है। तो मोर ओवर जो इंडिया की एक युवा बैटिंग लाइनअप है, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंग्लैंड की कंडीशंस में खेलने का, उस लिहाज से दोस्तों केएल राहुल का ये जो स्टैट है उनके कैलिबर के हिसाब से तो उतना प्रॉमिसिंग नहीं है, बट टीम इंडिया के मोराल के लिए, मनोबल के लिए प्रॉमिसिंग स्टैट है, क्योंकि देखिए वो पुराने प्लेयर्स ऑफ टीम में है नहीं जिनके भर भर के रन थे इंग्लैंड में। फिर आप विराट कोहली की बात करो, रोहित शर्मा की बात करो, अजिंक्य रहाणे होगा, चेतेश्वर पुजारा होगा, तो ये प्लेयर्स टीम में मौजूद नहीं है। बट जो मौजूद है वो है केएल राहुल, और वो सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन इन कंडीशंस में, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें होंगी। और रिसेंटली अभी जो इंग्लैंड ए के खिलाफ उन्होंने मैच खेला था, इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ, तो उसमें भी सेंचुरी लगाई थी, फिर सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी। तो कहीं ना कहीं तैयारी इनकी पूरी है और उस कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और हम होप करेंगे कि भाई केएल राहुल के बल्ले से हमें बड़ी पारी नजर आए और टीम इंडिया का मैच जीतने में उनका पूरा पूरा योगदान रहे। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम को उम्मीदें तो कैप्टन शुभमन गिल से भी हैं। ऑल्दो इंग्लैंड की सरजमी पे उनका रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 3 मुकाबलों का उनका एक्सपीरियंस है, मात्र 88 रन बनाए उन्होंने 3 मुकाबलों में, 14 की उनकी एवरेज है, ना कोई शतक है ना ही कोई अर्धशतक है। तो शुभमन गिल का देखिए ओवरसीज उतना अच्छा रिकॉर्ड है नहीं, प्लस इंग्लैंड की सरजमी पे भी कुछ खास रिकॉर्ड दोस्तों है नहीं, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली है। क्योंकि भाई अगर देखिए एज अ कैप्टन अब आप 4 नंबर जा रहे हो, तो अब आप पे ना एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। एक तो आपके ऊपर कैप्टेंसी का दबाव, प्लस अब आपके ऊपर उस नंबर का भी दबाव होगा ना जो एक लीजेंडरी नंबर है, यानी कि पहले सचिन तेंदुलकर उस पर खेला करते थे, फिर उन्होंने वो बैटन पास किया विराट कोहली को, तो विराट कोहली ने एक लेगेसी बनाई। अब विराट कोहली जब लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये नंबर आया है आपके हाथ में, आपने प्राउडली इनको एक्सेप्ट किया इस नंबर को, तो एज अ कैप्टन भी अब आपकी बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, और उस नंबर का भी देखिए पहले मैच तो प्रेशर रहने वाला है। तो ये जो आंकड़े हैं ये शुभमन गिल को तो दोस्तों बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं, और अगर टीम इंडिया को मुकाबला जीतना है और इंग्लैंड की सीरीज में इतिहास दर्ज करना है, तो शुभमन गिल के बल्ले से रन निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक और चीज है दोस्तों की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें जो ऑलराउंडर है ना, लोअर ऑर्डर है, इंग्लैंड में लोअर ऑर्डर का बहुत ज्यादा योगदान होता है, क्योंकि देखिए जब स्टीमिंग कंडीशंस आती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जो टॉप ऑर्डर होता है वो विफल हो जाता है, क्योंकि ना अनप्लेएबल कंडीशंस हो जाती है इंग्लैंड में, खासकर अगर ओवरकास्ट कंडीशन हो, हवा चल रही हो, तो अनप्लेएबल हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी टीम बैटिंग कर रही होती है उसके 3-4 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लोअर ऑर्डर होता है ना, वो बहुत ज्यादा हैंडी हो जाता है, क्योंकि जब वो ओवरकास्ट कंडीशन हटती हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड होता है, बॉल भी ड्यूब का थोड़ा सा पुराना होता है, तो इस सिचुएशन में बैटिंग का फायदा उठाएंगे, और यही बैटिंग डेप्थ मेरे ख्याल से टीम इंडिया लेके चलेगी कि 6, 7, 8 के जो बैट्समैन है ना, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर, इन 3 का योगदान भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए दोस्तों इस पूरे एनालिसिस में, तो काफी कुछ है यहाँ पे पाने को टीम इंडिया के लिए, होने को भी है, पर उतना एक्सपेक्टेशन देखिए लोगों को भी नहीं है, क्योंकि युवा टीम इंडिया है, एक एक्सपीरियंस गेन करेगी। पर जिस हिसाब से मौके दिए हैं टीम इंडिया ने, सिलेक्शन किया है, काफी अच्छा सिलेक्शन है, क्योंकि देखिए ऑल्दो जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 मुकाबले के लिए अवेलेबल रहेंगे ऐसा कहा जा रहा है, तो वो जो 3 मुकाबले हैं ना उसमें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। और एक चैलेंज ये भी आएगा कि जिस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह नहीं होंगे, उसमें कौन सा बॉलर अपना हाथ खड़ा करेगा और बोलेगा कोई बात नहीं, जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं है तो क्या हुआ, हम टीम की कमान संभालेंगे, हम जिम्मेदारी लेंगे और टीम को जीत के लाएंगे, पार पहुंचाएंगे। खैर वो तो बात की बात है, बट बहरहाल कल सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि टॉस जीत के इंडिया क्या करती है। जहां तक कंडीशन है उस हिसाब से तो टॉस जीत के इंडिया को पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, और क्योंकि देखिए सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। अगर आप टॉस जीते पहले बॉलिंग करेंगे तो आप इंग्लैंड को ट्रबल में डाल सकते हैं, प्लस जब धूप निकलेगी तो आपके स्पिनर भी काम में आ सकते हैं, और इस टीम में स्पिनिंग ऑप्शन है। रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन स्पिनर है, वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, और अगर जरा से भी बॉल में ग्रिप करी, बॉल हल्का सा भी फंस के आया तो इंग्लैंड की टीम को धज्जियां वो उड़ा देंगे। और एक एडवांटेज भी है क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग उतनी प्रॉमिसिंग इस मैच में तो नजर नहीं आ रही है, हो सकता है इस मैच के बाद शायद थोड़े बहुत अपग्रेड कर ले इंग्लैंड, बट इस मैच में बॉलिंग प्रॉमिसिंग उतनी नजर नहीं आ रही है, तो उसका एडवांटेज टीम इंडिया उठा सकती है। और यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड देने की। फिर करुण नायर
जिन्होंने इतनी मेहनत करी, डोमेस्टिक में इतने रन बनाए, तो उनकी मेरिट उनका सिलेक्शन हुआ है, वापसी हुई है, एक मिसाल कायम की उन्होंने वापसी करके। तो उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी, इस भारतीय टीम के कंधों का बोझ जो है उनके कंधों पे रहेगा, क्योंकि भले उन्हें काफी साल से वो इंडिया के क्रिकेटिंग सर्किट में ना हो, पर देखा जाए तो बहुत सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, डोमेस्टिक का बहुत अनुभव है, इनफैक्ट इंडिया के लिए भी कुछ टेस्ट मैचेस खेले हैं, टेस्ट मैच में इंटरनेशनल उनके पास 313 शतक भी है। तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और उसी उम्मीदों के साथ वो भी टीम में आ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो भाई टीम इंडिया कंप्लीट पैकेज लग रहा है, एक मैच विनिंग टीम नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं कोई बड़ी बात नहीं कि टीम इंडिया उलटफेर कर दे। और जिन लोगों को इससे उम्मीदें नहीं है ना टीम इंडिया से, उनकी राय जरूर से जरूर बदलेगी। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फैमिली फ्रेंड्स को जरूर से जरूर शेयर करिएगा।